किशनगंज नाम के एक गांव में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम था लक्ष्मी। वह अपने घर में सोई हुई थी। तभी उसकी माँ वहाँ आती है और उसे जगाने की कोशिश करती है और बोलती है, लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, उठो लक्ष्मी, सुबह हो गई है। वह उससे कहती है, उठो लक्ष्मी, तुम्हारे पापा अब लकड़ियाँ काटने जाएंगे, क्या तुम्हें भी उनके साथ जाना है? अगर जाना है तो उठ जाओ। ऐसा कहकर वह चली जाती है। तभी उसके पापा जंगलों से वापस आते हैं अपने घर की ओर। जंगलों से वह अपने घर की ओर आते हैं। घर में आते ही वह सबको आवाज़ लगाते हैं, लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी। लक्ष्मी उनके पापा से कहती है, पिताजी, मुझे भी आपके साथ जंगल में लकड़ियाँ काटने जाना है, क्या आप मुझे अपने साथ ले चलोगे? ऐसा कहकर वह उसके पिताजी के साथ जंगलों की ओर निकल जाती है। तभी उन्हें रास्ते में प्यास लगती है और वह एक कुएं के पास पानी पीने रुक जाते हैं। इसके बाद वो जंगलों में पहुंच जाते हैं। लक्ष्मी बहुत थक चुकी होती है, इसलिए वो उसके पिताजी को बोलती है, पिताजी, मैं थक चुकी हूँ, अब मुझे और आगे नहीं जाना। ऐसा कहकर पिताजी निकल जाते हैं। तभी वहाँ एक सुंदर सी चिड़िया उड़ती हुई आती है और वह रुककर सोचती है कि ये लड़की यहाँ जंगल में अकेले क्या कर रही है। उस चिड़िया को किसी की मदद की ज़रूरत होती है। वह सोचती है, क्यों ना मैं इस लड़की से ही मदद ले लेती हूँ, शायद ये लड़की मेरी मदद कर देगी। ऐसा कहकर वह वापस उस लड़की के पास उड़कर आती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो अकेली? तब वो कहती है कि मैं अपने पापा के साथ जंगलों में लकड़ियाँ काटने आई हूँ और मैं बहुत थक चुकी हूँ, इसलिए मैं यहीं रुक गई हूँ। फिर वह लड़की कहती है कि तुम जंगलों में क्या कर रही हो अकेली? तो चिड़िया कहती है, मैं चिड़िया नहीं हूँ, मैं एक सेठ हूँ जो सबको उधारी पर पैसे देता है। किसी ने मुझ पर जादू कर दिया है और मुझे अब कैद कर लिया है, इसलिए मैं चिड़िया बन चुका हूँ। तो लड़की कहती है, क्या तुम हमेशा अब चिड़िया बनकर ही रहोगे? चिड़िया कहती है, नहीं, जिसने मुझे कैद किया है उसने मुझे कहा है कि जो मेरे 2 सवालों का जवाब सही सही देगा उसके बाद मैं आज़ाद हो जाऊंगी। लड़की कहती है, क्या है वो 2 सवाल? चिड़िया कहती है, क्या तुम जवाब दे पाओगी? लड़की कहती है, हाँ। इस तरह लड़की सवालों का जवाब दे देती है और वह वापस चिड़िया अपने रूप में आ जाती है। वह सेठ जी बन जाती है। सेठ जी लड़की को कहते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरे सवालों का जवाब दिया और सही सही जवाब देने पर ही मैं अपने असली रूप में वापस आ पाया हूँ। तब वो उससे पूछता है, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? तब वो बताती है, मेरे पिताजी लकड़ियाँ लेने गए थे और अभी तक वापस नहीं आए हैं। इतनी देर में उसके पिताजी वहाँ पर आ जाते हैं और बोलते हैं, लक्ष्मी, तुम यहीं के रुक गई थी, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। और वह पूछता है, यहाँ सब क्या हो रहा है? तब लक्ष्मी उसके पिताजी को वहाँ जो भी हुआ था उसकी कहानी सुनाने लगती है कि किस तरह चिड़िया से एक सेठ जी बने। इस तरह उनकी बातें पूरी होती है। फिर उन्होंने सेठ जी को घर ले जाने का अनुरोध करते हैं और सेठ जी तैयार हो जाते हैं। इसके बाद वे तीनों एक साथ घर की ओर निकल पड़ते हैं। लक्ष्मी उसके पापा के साथ उन सेठ जी को भी घर ले आती है और अपने माँ को पूरी कहानी विस्तार से सुनाती है कि उसके साथ जंगल में क्या क्या हुआ, किस तरह उसने एक चिड़िया को एक सेठ जी के रूप लेते हुए देखा। उसकी माँ सब सुनकर शौक होती है। उसके पिताजी भी उसको कहानी बताते हैं। उसके बाद सेठ जी को वह बैठकर चाय पिलाते हैं और सेठ जी कहते हैं,
आपकी बेटी लक्ष्मी बहुत होशियार है। आज इसकी वजह से ही मैं उस कैद से आज़ाद हो पाया हूँ। आज लक्ष्मी मेरे सवालों का उत्तर नहीं देती तो मैं आज़ाद नहीं हो पाता। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे कैद से आज़ाद करा दिया। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूँगा और ज़रूरत पड़ने पर आप मुझे याद कीजिएगा। मैं हमेशा आपके मदद के लिए तैयार रहूँगा। अब मैं चलता हूँ।